नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको एक रिव्यू देने वाला हूँ, एक इनसाइट, बल्कि रिव्यू क्या, 1421 कोड है और गीता प्रेस से प्रकाशित ये बुक है, ईशा आदि 9 उपनिषद शंकर भाष्य के सहित में। दोस्तों, वेदों के जो ज्ञान हैं वो उपनिषद नाम से आते हैं, या वेदांत भी इन्हें कहते हैं। इसमें 9 उपनिषद हैं। वैसे उपनिषद तो जो कई यहाँ आते हैं, आप देख सकते हैं गीता प्रेस से प्रकाशित दूसरे भी बहुत सारे उपनिषद हैं। एक तो ये वाली बुक है, इसके बाद एक बृहद उपनिषद है, छंदोपनिषद है, ईशावास्योपनिषद है, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, इस तरह से कई उपनिषद गीता प्रेस से प्रकाशित हैं। ये वेदों का जो मेन ज्ञान है वो इनमें है। और इसका जो पहला पेज है, वाइट पेज है, काफ़ी मोटा, थिक है। और पहले पेज में ही तमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रढ़म तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव का ये श्लोक है। शंकर भाष्य के सहित है। शंकराचार्य, आपको सभी को पता होगा, 32 वर्ष के शंकराचार्य ने अकेले ही पूरे भारत में जो हिंदू धर्म की हानि हो रही थी उसे वापस स्थापित किया था, हिंदू धर्म को। और प्योर वेदांती थे वे। उन्होंने इस पर एक भाष्य लिखा है। और ये जो मैंने बुक ख़रीदी थी, ये 10 साल पहले की है। तो उस वक्त 100 रुपीज़ प्राइस थे। आज शायद इसका ज़्यादा प्राइस है, तो शायद 200 या 300, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि गीता प्रेस काफ़ी कम मूल्य पर अच्छी से अच्छी सामग्री उपलब्ध करा देती है। और यहाँ पर भी देखिए, आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाता है, कर्म, उपासना और ज्ञान। और जो ज्ञान है वो ये बुक है। इसमें भी आपके 9 उपनिषद आ जाते हैं एक ही बुक में। अब इसकी थिकनेस देख सकते हो, काफ़ी थिक है। तो आपको 9 उपनिषद मिलते हैं। अब इसे पढ़ने का तरीका क्या है दोस्तों, क्योंकि आप ऐसे ही उठा के अगर इसे पढ़ने लगेंगे तो शायद आपको जल्दी वो समझ में ना आ पाए। तो सबसे बेहतर तरीका है कि देखिए, जो मेन उपनिषद है, जो मेन मंत्र हैं उपनिषद के, उन्हें यहाँ पे कैसे लिखा गया है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम्। तो जैसे ये आपका ये जो पहला यहाँ 1 नंबर लिखा है, यानी ये ईशावास्य उपनिषद का ये पहला श्लोक है। और ये ज्ञान किस बारे में है? सर्वत्र भगवत दृष्टि का उपदेश, यानी हर तरफ भगवान ही भगवान है, ऐसी दृष्टि कैसे बनाएं, इसके बारे में ये श्लोक है। आप इस श्लोक पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद उसका मेन बस आप चाहे अर्थ भी पढ़ सकते हैं। इससे भी आपको बहुत कुछ अनुभूति होने लगी। 1-2 बार पढ़ने में तो नहीं होगी, पर हाँ, आप जब 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे, वक्त के साथ आपको कुछ चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है, जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा ही आच्छादनीय है, अर्थात उसे भगवत स्वरूप ही समझना चाहिए। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा न कर। अब ये इस पर शंकर भाष्य चालू होता है। अगर आपको मन करता है तो आप पढ़िए, नहीं तो आप डायरेक्ट दूसरे पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। इस श्लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। इस प्रकार मनुष्य का अभिमान रखने वाले, तेरे लिए इसके सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इससे तू अशुभ कर्मों का लेप नहीं होगा, यानी आपको कोई अशुभ कर्म नहीं व्याप्त करेंगे। इस तरीके से ये पूरी चलती है। अच्छा, एक के बाद एक इसमें 9 उपनिषद मिलेंगे। जैसे देखिए, वो ईशावास्य उपनिषद है, इसमें कितने श्लोक हैं? अगर आप देखें, एक उपनिषद को पढ़ने में हार्डली आपको 5 मिनट लगेगा दोस्तों, सही बताएं, क्योंकि देखिए टोटल 18 श्लोक है। अब ये तो उसके ऊपर इतना भाष्य है, अगर ये भाष्य पढ़ना चाहते हैं। पर मैं यही कहूँगा कि भाष्य पढ़ने के लिए भी उस हिसाब का ज्ञान भी तो होना चाहिए। महान शंकराचार्य जी की जो भाष्य है, उसे समझने के लिए भी तो उस लेवल का दिमाग होना चाहिए। लेकिन फिर भी अपनी जिज्ञासा के लिए आप इतना कर सकते हैं कि ये, जैसे इसमें 18 श्लोक हैं, आप इसका पाठ कर लीजिए। और फिर जैसे ये शुरू होता है केनोपनिषद, आप देखिए केनोपनिषद में भी मैं आपको दिखाता हूँ कितने श्लोक हैं। ये केन उपनिषद आपके देखिए कितने, 9 श्लोक। इस तरीके से आप इसे भी पढ़ सकते हैं और भाष्य भी पढ़ सकते हैं।
लेकिन मैं बता दूं कि इसमें प्योर ज्ञान भरा हुआ है, वेदों का ज्ञान है। और वो वेदों का ज्ञान इतना आसान नहीं है कि आप सोचें कि कॉमिक्स जैसे आप पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से इनकी रचना नहीं की गई है। तो लेकिन ये जो पुस्तक है, ये सच में ये हमारे हिंदू धर्म की, मान लीजिए, पूरी एक खंबा है, एक पिलर ही है। जैसे गीता होती है हिंदू धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे ये उपनिषद हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप वास्तव में धर्म का ज्ञान लेना चाहते हैं तो आपको ज़रूर इसे कुछ एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। भले ही आप जैसे रामायण पढ़ते हों या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हो, वो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा इनको भी हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कर्तव्य है कि हम पढ़ें। एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार पढ़ें। आए समझ में तो आए, और नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं। खैर, पुस्तक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही आदर का पात्र है उपनिषद। आपको ये कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। इसका कोड फिर से दिखा देता हूँ, 1421 श्रीहरि ईशा आदि उपनिषद शंकर भाष्य के सहित ये पुस्तक प्रकाशित होती है गीता प्रेस से। और हाँ, ठगी से अवश्य बचिएगा, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन दूसरे वेबसाइट से लेंगे जैसे कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, तो मैंने उसमें पाया है कि उसमें इसका रेट बढ़ा करके सेलर उसे बेचते हैं। ये काम गीता प्रेस नहीं करती है, लेकिन ये जो सेलर हैं ये बहुत बदमाशी वाला काम कर रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं। तो इसीलिए हो सके तो गीता प्रेस की ऑफिशियल जो बुक स्टॉल होती है वहाँ से लीजिए, या स्टेशन स्टॉल से लीजिए, या फिर इनकी ओरिजिनल वेबसाइट gitapress.org, यहाँ से इसे ऑर्डर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।